8th से 9th क्लास में आने वाले बच्चे प्लीज अभी अपनी बुक्स मत खरीदना। बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं आपके सिलेबस में। और आप सोच रहे हो कि हाँ चलो पुरानी किताब ले लेते हैं हाफ रेट पे, या बड़े भाई बहन की जो किताब है उसी से काम चला लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। वेट करो, सिलेबस में क्या क्या चेंजेस है पहले देख लो, उसके बाद जब स्कूल से अनाउंसमेंट हो जाए तब आप अपनी नई किताबें परचेज करना, ठीक है। चलो बच्चों, तो अब हम देखते हैं कि क्लास 9th के एसएसटी के सिलेबस में क्या क्या चेंजेस आए हैं। और अगर मैं कहूं कि इन्होंने पूरे जज्बात ही बदल दिए तो यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं होगा। बिल्कुल जैसे एसएसटी का सिलेबस पहले होता था ना, 4-4 किताबें होती थी, वो अब यहाँ पे कुछ नहीं होने वाली। यहाँ पे अब आपको केवल 2 किताब मिलेगी, जिसमें एक है आपका पार्ट 1 और दूसरा है पार्ट 2। पर कमाल की बात और अच्छी बात यह है कि पहले चैप्टर्स ज्यादा हुआ करते थे और अब जो है वो चैप्टर्स आपके कम हो गए हैं। आप यहाँ देख सकते हो, पार्ट 1 में आपको टोटल 9 यूनिट्स मिलेंगे और पार्ट 2 में आपको मिलेंगे 7 यूनिट्स, यानी कि 16 चैप्टर। पहले जो है ना 20-24 चैप्टर होते थे टोटल मिलाकर। तो ये जो पार्ट 1 है, इसमें पहला जो आप चैप्टर देखोगे, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। सोशल साइंस होता क्या है वो समझाएंगे। मतलब इस बार जो सिलेबस चेंज किया है ना इन्होंने, काफी अच्छा किया है। चैप्टर्स इतने बढ़िया बढ़िया दिए हैं कि बच्चा जो है ना वो बेस लेवल से समझेगा। इट मींस मजा आने वाला है एसएसटी पढ़ने में। फिर हम देखेंगे अर्थ की शेप क्या है, क्यों है, कैसे है, एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट कैसा है इस बारे में। उसके बाद अर्ली ह्यूमन, वो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन 6th क्लास में पढ़ के आए थे ना, वो दोबारा से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। बड़ा ही मजेदार चैप्टर है। फिर स्टेट और सोसाइटी के बारे में देखेंगे, डेमोक्रेसी क्या होती है, इलेक्शन इंडिया में किस तरीके से हैपन होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक इन इकोनॉमी। फिर हम देखेंगे द प्राइस पजल, जो कि व्हाट ड्राइव्स द मार्केट, मार्केट कैसे चलती है, ये सारी चीजें। पार्ट 2 में ओशियन एंड लाइफ की बात होगी, लाइफ ऑन अर्थ, रेजिलियंस की बात होगी, इंडिया एंड दी वर्ल्ड, यहाँ पे आप वर्ल्ड हिस्ट्री भी देखोगे। उसके बाद अथॉरिटी फ्रॉम आइडियाज टू स्टार्टअप्स कैसे करना है वो आप देखोगे। स्मार्ट वेज टू मैनेज योर फाइनेंसेस, जो कि बहुत जरूरी है आपके फ्यूचर करियर के हिसाब से। ये जो चैप्टर्स हैं मॉडिफाई किए गए हैं और काफी अच्छे हैं। तो आज हम जानने वाले हैं क्लास 9th के सिलेबस में चेंजेस क्या क्या आए हैं। सबसे पहला चेंजेस जो हमारा आया है वो साइंस का सिलेबस अब साइंस नहीं रहा, वो बन गया है हमारा अर्थ साइंस। अर्थ साइंस में हमारा सबसे पहले चेंजेस आए हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में हमारे थे 5 चैप्टर, जो अब हो चुके हैं 4 चैप्टर। हमारा कौन सा चैप्टर कटा है? ग्रेविटेशन पूरी तरह कट गया है। और कुछ चैप्टर्स के नाम बदले हैं, और मेन ही एक चैप्टर है जिसका नाम बदला है, नाम बदल के हुआ है वर्क एनर्जी एंड सिंपल मैकेनिज्म। हमारे सिंपल मैकेनिज्म में एक टॉपिक ऐड हुआ है जिसे हम कहते हैं पुली। पुली हमारा ऐड हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में हमारे पहले थे 4 चैप्टर, अब हो चुके हैं वो 3 चैप्टर। 3 चैप्टर में से हमारा मेन चैप्टर जो रहेगा मैटर इन आवर सराउंडिंग, वो कट चुका है। और की पॉइंट्स क्या है? हमारे की पॉइंट्स हमारे एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर में आयनिक कंपाउंड और उसकी प्रॉपर्टीज ऐड हो चुकी हैं। और फिर आ जाते हैं हम बायोलॉजी पे। बायोलॉजी में हमारे चेंजेस रहेंगे, रिप्रोडक्शन एंड डाइवर्सिटी ऐड हो चुका है, जो बहुत पहले कट चुका था, अब दोबारा ऐड करा है। और ये इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज पूरी तरह कट चुका है। इसमें हमारा कोई भी मेजर चेंजेस नहीं है, बस सिलेबस का एड ऑन हुआ है। क्लास 9 का सिलेबस चेंज हो गया है। मैथ के अंदर देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस है। मैथ के अंदर हमारे पहले होते थे 12 चैप्टर, जो कि अब बढ़ के हो गए हैं टोटल 15 चैप्टर। क्या क्या ऐड हुआ है? सबसे पहले अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन ऐड हो गया है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऐड हो गया है। एपी और जीपी सीधी बात है ऐड हो गया है, जो कि कहां से आता है? सीधा आपका एपी जो टॉपिक है वो 10th क्लास में आता है, और जीपी जो टॉपिक है जो सीधा 11 से आके सीधा 9th में आ गया है। और क्या चेंजेस आए हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ग्राफ ऐड हो चुका है। ये भी टॉपिक तुम्हारा 10th क्लास का था। और क्या हुआ है? जो आपका पॉलिनोमियल था ना, बहुत बड़ा चैप्टर था, इसलिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो इस तरीके से आपके जो 12 चैप्टर थे अब वो हो गए टोटल 15 चैप्टर। यस, इंग्लिश में क्या क्या चेंज हुआ है सिलेबस, वो मैं आपको बता देती हूँ क्लास 9th। और ये देख लो साइड में यहाँ पे पिक्चर दिख रही होगी इंग्लिश की बुक की पूरी किताब ही चेंज कर दी है भाई। कोई पुरानी वाली किताब जो होती थी ना आपकी बिहाइव और मोमेंट, अब नहीं आने वाली, एक ही किताब है। चलो अच्छा है, बैग भारी नहीं होगा अब आपका। कावेरी नाम की किताब है जो आप यहाँ देख सकते हो, ये आपको लानी है, ठीक है। और ग्रामर में कोई बड़ा चेंज नहीं है, वही चीजें हैं जो पहले ग्रामर में थी, टेंस वगैरह। राइटिंग सेक्शन में इन्होंने थोड़ा बहुत चेंज किया है।
कुछ नहीं है, जो भी आपके पैराग्राफ वगैरह होते थे, पैसेजेस आप लिखते ही आ रहे हो, उसमें इन्होंने ना एनालिटिकल, रिसर्च बेस्ड और क्रिएटिव राइटिंग को फोकस किया है, ताकि आपकी इमेजिनेशन और राइटिंग प्रैक्टिस जो है ना वो भी अच्छी हो सके। तो देख लो, यही है इंग्लिश का सिलेबस का चेंज 9th क्लास। अभी किताब मत लेना, मार्केट में नई किताब आ जाने दो, एक बार स्कूल से अनाउंसमेंट हो जाए उसके बाद ही आप अपनी बुक्स खरीदो।